हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज कुशवाहा और आज फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई जानकारी के साथ और एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो हम ऐसे टॉपिक पे लेके आए हैं जिसका कि बहुत सारी महिलाओं को इंतजार था। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लाडली बहना योजना 3.0 के बारे में। बहुत ही जल्द जो है अब लाडली बहना योजना का तीसरा राउंड चालू होने वाला है, जिसमें कि वंचित रह गई बहुत सारी बहनाएं थी जिनको कि इसका योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो पाया है। वह जो है इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। इसकी जो है घोषणा तो अभी आधिकारिक रूप से नहीं की गई है, लेकिन एक सभा में हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने यह इशारा जरूर किया है कि बहुत ही जल्द हो सकता है अगले महीने से या फिर हो सकता है दिसंबर में आपका लाडली बहना योजना का तीसरा राउंड शुरू हो सकता है, जिसके माध्यम से आप भी अपना आवेदन कर सकते हैं और 1250 रुपए की राशि प्रत्येक माह प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि विगत पिछले साल से जो है पहला राउंड शुरू किया गया था, जिसमें बहुत सारी बहनाओं ने आवेदन भी किया था और बहुत सारी बहनाओं के किसी न किसी कमी के कारण जो है आवेदन करने से वंचित रह गई थी। किसी के पास उनकी समग्र आईडी नहीं थी, किसी के पास जो है केवाईसी नहीं थी, किसी की आईडी में जो है मोबाइल नंबर अपडेट नहीं था। मतलब बहुत सारी ऐसी परेशानियां आई थी जिसके कारण से जो है वह पहले राउंड में आवेदन करने से वंचित रह गई थी। उसके बाद जो है दूसरा राउंड भी शुरू किया गया था, लेकिन किसी न किसी कारणवश से दूसरे राउंड में भी बहुत सारी जो बहनाएं थी उनका आधार कहीं और लिंक था या फिर उनकी केवाईसी नहीं हो पा रही थी, या तो फिर बहुत सारी ऐसी बहनाएं थी जिनका बैंक खाता ही नहीं था, और कुछ ऐसी बहनाएं थी जिनका बैंक खाता था लेकिन उनके बैंक खाते में डीबीटी सर्विस एक्टिवेट नहीं थी, और कुछ ऐसी बहनाएं थी जिनकी समग्र आईडी में उनका नाम ही नहीं जुड़ा हुआ था। तो इस कारण से भी जो है बहुत सारी हमारी बहनाएं थी लाडली बहना योजना का आवेदन करने से वंचित हो गई थी। अब लाडली बहनाओं की मांग को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने जो है फिर से एक बार तीसरा चरण चालू करने के लिए जो है सोच रही है, विचार बना रही है। अभी जो है इसकी वेबसाइट में यदि हम जाके देखते हैं तो हमें जो किसी प्रकार का ऐसा कोई नोटिफिकेशन दिखलाई नहीं देता है, लेकिन अभी बीच में संबोधित सभा को करते हुए उन्होंने डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो है तीसरा राउंड शुरू करने की जो है चर्चा भी की थी। तो हो सकता है जो नवंबर माह में या फिर हो सकता है दिसंबर माह में इसके लिए आवेदन फिर से शुरू कर दिए जाएंगे। तो जो भी बहनाएं वंचित रह गई थी या जिनका विवाह उस समय नहीं हुआ था, अब जो है उनका विवाह हो चुका है, तो उन्हें जो है अपने दस्तावेज तैयार करके रख लेने हैं। जैसे कि आपके पास आपका आधार कार्ड होना अनिवार्य है, आपके पास आपकी समग्र आईडी होना अनिवार्य है और समग्र आईडी में जो है आपका नाम होना अनिवार्य है। और तीसरा यह है कि समग्र आईडी यदि आपके पास है तो उसमें जो है आपका आधार समग्र आईडी और आधार कार्ड में जो है आपका केवाईसी होना भी अनिवार्य है। और जो है आपके पास आपका सिंगल बैंक अकाउंट होना चाहिए। आपको याद रखना है, आपका बैंक अकाउंट जो है सिंगल खाता ही होना चाहिए, ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, आपके पति के साथ ज्वाइंट नहीं होना चाहिए या फिर आपके किसी संबंधी के साथ आपका ज्वाइंट खाता इसमें मान्य नहीं होगा। आपका जो खाता होगा वह जो है केवल आपके नाम पे सिंगल अकाउंट होना चाहिए। तो यदि आपके पास अभी तक सिंगल खाता नहीं तो अभी भी आपके पास समय है, आप किसी भी नजदीकी बैंक में जाके अपना सिंगल खाता खुलवा सकती हैं। और उसमें जो है आपका जो खाता खुलेगा तो उसमें आपको याद रखना है डीबीटी सर्विस जो है एक्टिवेट होना अनिवार्य है, क्योंकि शासन द्वारा जो भी कुछ पैसा भेजा जाता है वह ऐसे खाते में जाता है जिसमें कि डीबीटी सर्विस एक्टिवेट है। तो आपको यह ध्यान देना है, आप जो नया खाता खुलवाएंगे उसमें आपको देख लेना है आपका डीबीटी सर्विस चालू हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि पिछले दोनों चरणों में कुछ बहनाओं ने ऐसा हुआ था, उनके पास पहले से भी कोई जीरो अकाउंट था या पहले उनके शादी से पहले उनके मायके का कोई खाता था जिसमें उन्होंने लेन देन करना बंद कर दिया था और उनका डीबीटी सर्विस उन्हीं खातों में चालू था। उन्होंने योजना को देखते हुए जल्दी जल्दी फिर से खाता खुलवा लिया और यह ध्यान देना भूल गई कि उनके जो नया खाता उसमें डीबीटी सर्विस एक्टिवेट ही नहीं था, क्योंकि डीबीटी सर्विस जिस खाते में एक्टिवेट रहती है जब तक हम उसे डीएक्टिवेट नहीं कराएंगे तब तक वह दूसरे खाते में एक्टिवेट नहीं हो पाती है। तो इससे भी बहुत सारी बहनाएं जो है वंचित हो गई थी। वह यह धोखे में थी कि हमने नया जो है खाता खुलवा लिया है तो हमारा जो है डीबीटी नए खाते में एक्टिवेट हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उनके पुराने खाते में ही उनका डीबीटी सर्विस एक्टिवेट था, जिस कारण से उनके नए खाते में उनका पैसा नहीं आया है। उनका पैसा जो है उनके पुराने निष्क्रिय खाते में जो है चला गया है। इसके कारण से भी उन्हें दोबारा खाता चालू कराने में बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था। तो आपको जो है याद रखना है, आपको जो भी आप यदि नया खाता खुलवाते हैं तो उसमें जो है आपको डीबीटी सर्विस एक्टिवेट करवा के रखना है। और आपके पास जो है आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर भी होना अनिवार्य है।
तो यह भी आपको याद रखना है। पहला जो है आपके पास समग्र आईडी होनी चाहिए, दूसरा आपकी समग्र आईडी और आधार कार्ड की आपस में केवाईसी होनी चाहिए, तीसरा आपके पास जो है आपका सिंगल बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है, और चौथा जो भी आपके पास बैंक अकाउंट उसमें डीबीटी सर्विस का एक्टिव होना भी जरूरी है। तब जाके जो है आप लाडली बहना योजना का तीसरा चरण जो चालू होगा उसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये सब तैयारियां जो है आपको पहले से करके रख लेनी है, ताकि जैसे ही आपके आवेदन भरने स्टार्ट होते हैं आप मौके पे पहुंच के जो है अपना आवेदन कर सकें। अब बहुत सारी बहनाओं के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या हमारा जो है ऑनलाइन के माध्यम से लाडली बहना योजना का आवेदन हो जाएगा। तो आपको बताना चाहेंगे ऑनलाइन के माध्यम से नहीं होगा या किसी एमपी ऑनलाइन शॉप के माध्यम से नहीं होगा। इसके लिए सरकार जो है बाकायदा चिन्हित आंगनबाड़ी केंद्रों में या फिर चिन्हित पार्षद के कार्यालय में जो है आपका आवेदन करवाने के लिए कैंप लगवाएगी। तो आपको जो है उन्हीं कैंपों में जाके आपके वार्ड वाइज जो भी वार्ड है उस वार्ड में जो है 1 या 2 कैंप लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से आप अपना लाडली बहना योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जब आपका आवेदन हो जाएगा तो उसमें आवेदन करने के समय जो भी बहना होगा उसे स्वयं जाना होगा, क्योंकि वहाँ पे एक लाइव फोटो भी खींचा जाता है, इसलिए बहना की उपस्थिति अनिवार्य होगी। ऐसा नहीं कि बहना अपने पति को भेज दें और उनका फॉर्म लेके जो है पति पहुंच जाए, ऐसे में उनका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, बहना को स्वतः ही जाना पड़ेगा। और आपने जो भी आपके समग्र आईडी में और आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर डलवाया है, केवाईसी करवाया है, वह मोबाइल नंबर आपको चालू रखना है, क्योंकि जब आपका आवेदन किया जाएगा उस समय जो है 1 या 2 ओटीपी उसी नंबर पे आएंगे जिससे आपने आधार कार्ड और समग्र आईडी में केवाईसी कराते समय डाला हुआ था। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, उस मोबाइल नंबर को जो है आपको बिल्कुल चालू रखना है, ताकि जैसे ही लाडली बहना योजना के फॉर्म भरे जाएं, आपके आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाए, उस समय जो ओटीपी है आपके मोबाइल नंबर पर प्राप्त हो सके। ऐसा नहीं कि वो नंबर आपका बंद हो गया हो, या हो सकता है आपने बहुत समय से उस पर रिचार्ज ही न कराया हो। इस बात का जो है आपको ध्यान रखना है। आपने जो भी मोबाइल नंबर आधार और समग्र आईडी में डलाया है वह मोबाइल नंबर आपको चालू ही रखना है, ताकि आप आवेदन अच्छे से कर पाएं और किसी प्रकार की कोई परेशानी आपके आवेदन में ना आए। अब बहनाओं के मन में यह भी एक प्रश्न उठ रहा होगा कि हमारा जो है पहला और दूसरा चरण का जो पैसा है भाई भी क्या हमें एक बार में, जैसे हम आवेदन तीसरे राउंड में करते हैं, तो क्या हमारे तीसरे राउंड में जो है पहला और दूसरा राउंड का जो पैसा हमसे छूट गया है, बाकी की इंस्टॉलमेंट जो बाकी बहनाओं को प्राप्त हो चुकी है भाई भी हमारे खाते में आ जाएंगी। तो ऐसा नहीं है। आपको जो है प्रेजेंट में जो है वर्तमान समय में जिस महीने में आपका तीसरा चरण का आवेदन किया जाएगा, समझो उस महीने के अगले महीने से जो भी आपका बाकी बहनाओं की तरह 1250 रुपए की किस्त आएगी वही सिर्फ आएगी। आपका जो पुराना पैसा है पहले और दूसरे चरण का वह आपके खाते में नहीं आएगा, केवल वर्तमान का जो पहले महीने का पैसा रहेगा उसी महीने से जो है आपका 1250 रुपए आना स्टार्ट होगा। तो हमारे चैनल पे जो है अगला वीडियो जो है आएगा, उसमें आपको जानकारी दी जाएगी कि आपको कौन कौन सी तैयारियां करके रख लेनी है, कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज इसमें आपको लगने वाले हैं। तो आप जो है आपने अभी तक इस चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी हमारी जानकारी हमारे द्वारा जानकारी बताई जाए, हमारा वीडियो लाया जाए, उसका जो है सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप जो है तीसरे चरण में अब वंचित ना हो पाएं, अब जो है आप सफलतापूर्वक अपना लाडली बहना योजना का फॉर्म भर पाएं। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको आज की दी हुई जानकारी पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी भी जरूरतमंद बहनाएं जो है इसको समझ सकें और अपने दस्तावेज और डॉक्यूमेंट की तैयारी पहले से करके रख सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ।